हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइल क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन एंड रिलेटेड फील्ड। ठीक है, मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि जो भी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन जो भी हुआ है भारत में, ठीक है, बेसिकली वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, उसका रिलेशन कौन से फील्ड से है, ठीक है, आखिर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का नीड क्यों पड़ा। ठीक है, आपको बेसिक पता होना चाहिए, यू नो द बेसिक। वो बिना विदाउट बेसिक के आप चीजों को आप डॉट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिफरेंट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन एंड रिलेटेड फील्ड। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन क्यों चाहिए था हमें। ठीक है, तो उसके पीछे जो मेन रीजन जो है वो क्या है कि जब हम 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस जब मिली ब्रिटेन के हाथ से, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो ग्रेन वगैरह है, इसकी जो भी जैसे कि सपोज मिल्क हो गया, आपको राइस हो गया, व्हीट हो गया, इन सबका जो प्रोडक्शन था वो उतने लार्ज अमाउंट में नहीं था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो ऐसी पॉलिसी थी कि जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। हमने तो इंडिपेंडेंस पा लिया 1947 में, बट लेकिन हम स्ट्रगल कर रहे थे अपनी पॉपुलेशन को इस सारी चीज को प्रोवाइड करने में, क्योंकि हमारे जो लार्ज चंक ऑफ द सेक्शन ऑफ द जो सोसाइटी था वो क्या था, वो पुअर था। वो क्या था? वो आपको पुअर था वो। ठीक है, तो उसके पास खाने के लिए उतना ज्यादा अमाउंट में जो न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट होती है डेली बॉडी को, ठीक है, जो प्रोटीन चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, आपको पता होगा कि 1964 आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रेसिडेंट थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा भी दिया बाद में। तो आपको बात पता होना चाहिए कि 1964 तो यही समय है जिस समय क्या हो रहा है कि हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है, तो अब आपको चूंकि आपका जो पॉपुलेशन है उसके लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो खाने के लिए है, तो मतलब खाने के लिए है बट लेकिन वो उतने लेवल में नहीं है, न्यूट्रिशन आपके पास फूड नहीं है, तो आप कैसे आप चीजों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे आप। तो ये एक देखने वाली बात थी। तो उसके बाद से हमने 1960 के आसपास में जो भी हमने उस समय एक अपने आप में हमने एक प्रॉमिस किया कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है हम इसको एक बेटर लाइफ देंगे, बेटर इसको हम लाइफ देंगे। ठीक है, और इसकी जो हम पूरा ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है हम उसके लिए डेवलपमेंट करेंगे, पॉवर्टी को हम मिटाएंगे। ठीक है, हंगर को हम हटाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने किया 1960 के आसपास में। ठीक है, चलिए हम लोग अब उसी से मैं आपको स्टार्ट करता हूं। जो पहला क्वेश्चन है कि वो ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? सीरियल प्रोडक्शन से। ठीक है, बेसिकली कि ग्रीन रिवोल्यूशन आप देखेंगे कि ये आपको जो रीजन आपको जो बेसिकली जो पंजाब का रीजन है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये पंजाब वाला रीजन ये ज्यादा मतलब ये इवॉल्व हुआ बहुत ज्यादा। ठीक है, ताकि हम अपने हमारा जो भी जैसे कि राइस है, ठीक है, हम उसको हम इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमने काफी ज्यादा हमने इंप्रूवमेंट भी अपने आप को पाया ग्रीन रेवोल्यूशन में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, आप इस चीज को आप आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको राइस से रिलेटेड था बेसिकली। ठीक है, राइस भी इसमें ओवरऑल हमने बहुत ज्यादा हमने चीजों को प्रोड्यूस किया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था कि जो हमने जो ओल्ड जो टेक्निक है उसको हम ना यूज करके अब हम क्या यूज करेंगे, हम ट्रैक्टर यूज करेंगे। ठीक है, ट्रैक्टर को यूज करना, हाई यील्ड वैरायटी सीड को यूज करना ताकि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को यूज करना। ठीक है, तो यही था बेसिकली कि मॉडर्न जो टूल्स और टेक्निक है हम उससे यूज करके हम अपना जो प्रोडक्शन है हम उससे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये आपको ग्रीन रेवोल्यूशन था फन। अभी बात चल रही है ग्रीन रेवोल्यूशन की 2 की बात चल रही है। ठीक है, ये आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन 2 की बात हमें आखिर करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको ये बता दिया कि ग्रीन रेवोल्यूशन से जो है आपको सेलर प्रोडक्शन से रिलेटेड है बेसिकली। फिर भी आप मुझे बताएं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के इसके 5 आप मुझे बेनिफिट बताएं और 5 लॉस बताएं कि इसका 5 लॉस क्या हुआ। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो 2.0 है इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, आप मुझे ये बताएं कमेंट सेक्शन में फटाफट। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ये आपको मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, क्यों? ये आपको मिल्क और डेयरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि आपको व्हाइट रिवोल्यूशन जो एक ऑपरेशन फ्लड था, क्या था? ऑपरेशन फ्लड। आप इसको लिख लें, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड ही है ये आपको मिल्क और डेयरी। ठीक है, ताकि मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, और क्या करना भाई, जो भी माल न्यूट्रिशन जो चिल्ड्रेन हैं, जो भी उनको मिल्क नहीं मिल रहा है, तो हम उसे हर एक जगह पहुंचाना है मिल्क को। ठीक है, वर्जिस कुरियन एक फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन माना जाता है इंडिया में। इनका बहुत बड़ा कंसेप्ट रहा, जैसे कि अमूल है, ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कोऑपरेटिव की तरह ये वर्क करता है। ठीक है, तो अमूल का काफी बड़ा रोल है आज के डेट में। बहुत सारे जो भी कोऑपरेटिव में जो भी विलेज से जो मिल्क आ रहा है वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो अमूल एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा एक
केस स्टडी है, आप इसका जाके पढ़ेंगे अमूल के बारे में, ठीक है, अमूल के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, और आप मुझे बताएं अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो वर्जिस कुरियन आपको याद रखना है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन माने जाते हैं इंडिया में। सबका आपको कोर रीजन आपको यही है, जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब आप गोल जाएंगे ना, अभी भी जब आप, तो उसमें क्या है कि पुवर्टी है, हंगर है, माल न्यूट्रिशन है, जो भी सब कुछ आता है ना, तो वो सब, ये सारी चीजों का जो आप कोर आप जाएंगे तो इन सबको एलिमिनेट करने के लिए है। माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडर न्यूरिशमेंट, ठीक है, ये सारी चीजों को एक हेल्दी डाइट प्रोवाइड करना, वो सारा इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जितने भी अभी हम रिवोल्यूशन पढ़ रहे हैं बेसिकली इन सब चीजों में, ठीक है। येलो रिवोल्यूशन किससे, ये आपको ऑयल सीड प्रोडक्शन से है, ठीक है। जो येलो रिवोल्यूशन है ये आपको ऑयल सीड प्रोडक्शन से है। इसके जो फादर बोले जाते हैं वो साम पिट्रोडा, क्या बोला जाता है इनके फादर, किनको बोलते हैं, साम, SAM, साम पिट्रोडा, PITRODA, साम पिट्रोडा को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, ये आपको ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑयल सीड में कितने तरह के ऑयल सीड आते हैं जरा बताएं जैसा कमेंट सेक्शन में फटाफट। आगे बढ़ता हूं, ब्लू रिवोल्यूशन किससे ये आपको रिलेटेड है, आपको फिशेज और एक्वाकल्चर से, ठीक है। ये आपको किससे रिलेटेड है, ब्लू। आप इसे कैसे याद रखेंगे, पानी का कलर कैसा होता है, तो ब्लू होता है, आप उस सेंस आपको याद रख लेंगे आप, ठीक है। पिंक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, किससे, पिंक रिवोल्यूशन। पिंक रिवोल्यूशन एक आपको ओनियन से भी रिलेटेड है, लेकिन यहाँ जो पिंक रिवोल्यूशन है वो आपको किससे रिलेटेड है, मीट और पोल्ट्री से, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इमेज में आपको, जो पिंक रिवोल्यूशन है इसके फादर बोला जाता है दुर्गेश पाटेर को, ठीक है, दुर्गेश, ठीक है, दुर्गेश पाटेर को, ठीक है। ये फादर ऑफ पिंक रिवोल्यूशन को इसके लिए वो जाने जाते हैं। जो भी मैं आपको 3-4 बताया हूं, येलो रिवोल्यूशन का सैम पिट्रोडा, पिंक रिवोल्यूशन का दुर्गेश पेटर, और व्हाइट रिवोल्यूशन का वर्जिस कुरियन, ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। ब्लैक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब क्रूड ऑयल वगैरह होता है उससे रिलेटेड है, या इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिल्वर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये आपको एग्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि भारत में सबसे ज्यादा एग कहां पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। रेड रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, आपको मीट, टमेटो और पोटैटो, ये किससे रिलेटेड है, ये आपको रेड रिवोल्यूशन का मीट से, टमेटो से और प्रोडक्शन से, ठीक है। ये आपको दिख रहा है टमेटो, ये आपको क्या है, ये आपको रेड रेवोल्यूशन है। ये आपको क्या है, राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन किसका है, पोटैटो का, क्योंकि पोटैटो क्या होता है, ये आपको राउंड होता है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं ये कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा पोटैटो कहां पर प्रोड्यूस होता है इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन मैं बहुत पूछता हूं, इस चीज के लिए आप परेशान ना हो। और इसके लिए कौन सी सॉइल इसके लिए नेसेसरी है, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, ठीक है, ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में फटाफट, ठीक है। ग्रे रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है कि आपको ग्रे रिवोल्यूशन, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये फर्टिलाइजर ये यूज कर रहा है खेत में, ठीक है। और क्या है, ब्राउन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये आपको लेदर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये आपको दिख रहा होगा बैग, ये जो आपको किसका बना हुआ है, ये आपको लेदर का बना हुआ है, ठीक है। गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर से, हनी से, फ्रूट से और फ्रूट प्रोडक्शन से। आपको क्या है, गोल्डन रिवोल्यूशन, ठीक है दोस्तों, आपको इमेज दिख रहा होगा। और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो जूट प्रोडक्शन से। किससे रिलेटेड है, जूट से। तो आपको बताएं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जूट कौन प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद जूट के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, ठीक है। इसके लिए सॉइल कौन सी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो सनलाइट है वो कितना चाहिए, इसको वाटर कितना चाहिए, ठीक है। और सॉइल में पूछ लिया हूं, ठीक है। और ये भारत में सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है, ये भी आप बताएं कमेंट सेक्शन में। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो जूट एक्सपोर्ट कौन करता है आप मुझे वो बताएं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, कॉटन प्रोडक्शन से। ये क्या है, आपको कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सेम वही क्वेश्चन आपको रिपीट होगा कि इसके लिए क्या सॉइल चाहिए, क्या टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है, ठीक है। इसके लिए मिट्टी कौन सी आपको बता दिया। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉटन कौन प्रोड्यूस करता है, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉटन को एक्सपोर्ट कौन करता है, और इम्पोर्ट कौन करता है, ठीक है, ये बताएं आप। तो दोस्तों ऐसा कुछ आपको बेसिक, ठीक, जो मैं आपको जहां तक हो सका मैं आपको इसमें बताया हूं, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन बहुत पूछता हूं, क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछा हूं, आप इसका आंसर करेंगे डेफिनेटली आपको ये लॉन्ग टर्म में आपके मेमोरी में याद भी रहेगा और आपको फायदा भी देगा। मैं आपको एक दफा रिवाइज कराता हूँ फटाफट से, जो मैं आपको पढ़ाया हूँ। आप जब भी पढ़ लें तो आप उसको दोबारा आप उसे रिवाइज आप उसे तुरंत करें, ठीक है। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है भाई, सीरियल प्रोडक्शन से। व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क से, ठीक है। और क्या भाई, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन से। ब्लू रिवोल्यूशन फिशरी से और एक्वाकल्चर से, ठीक है। पिंक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग से।
ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन से, रेड रेवोल्यूशन किससे है, मीट और टमाटो से। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन कई में आपको ऐड भी हो सकता है। राउंड रेवोल्यूशन से रिलेटेड है पोटैटो से, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन से, ठीक है, ब्राउन रेवोल्यूशन आपको लेदर प्रोडक्शन से, गोल्डन रेवोल्यूशन आपको हॉर्टिकल्चर से, और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन आपको जूट प्रोडक्शन से, और आपको सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन आपको कॉटन प्रोडक्शन से। तो दोस्तों इसका कुछ आपको इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन जिसके बारे में आपको बताया हूँ डिटेल में। आपको वीडियो पसंद हुआ तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों से। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। बाकी आपको वीडियो पसंद हुआ तो आपसे लाइक कर देना, और आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मैं अपने वीडियो में और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।